तो थारो टाबरियो, मैं तो थारो टाबरियो, थारो हूँ थारो। सच्चे गुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो। दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। कोई देवी देवताओं में, कोई झूठे आडम्बरों में, कोई किसी। आजकल तो इतनी नई नई चीज़ें निकाल दी कि उन चीज़ों के अगर हम नाम लें तो हैरान होते हैं। ऐसे ऐसे भ्रम डाल दिए सदियों से। जिस मकान में, जिस घर में हम रहते आए थे, हमारी पीढ़ियाँ चली गई, 6-7 पीढ़ियाँ उसमें गुजर गई, और अब भी उसमें रहते आए हैं। तो कहते हैं कि ये तुम्हारे घर में। क्यों? भरम में जब पड़ जाता है तो किसी के पास पूछने के लिए जाता है। बताने वाला कहता है कि तेरे घर में वास्तु से घर नहीं बना, वास्तु की कमी है। अरे पहले तो 200 साल से इसमें रहते आए, वास्तु का कोई बात ही नहीं थी। आज वास्तु कैसे खराब होगी? या कोई तकलीफ़ होती है तो कहते हैं कि तेरे देवता से इतने हैं। अरे देवता का मतलब तो देने वाला होता है। देवता आपको किस प्रकार से तकलीफ़ देगा? और वो देवता भी कौन बा? कहते पितर हो गया तुम्हारा घर में। बोले पितर हमारे घर में कौन हो गया? कहेंगे तुम्हारे घर में एक था जिसकी शादी नहीं हुई थी। बोले ऐसा तो कोई नहीं था। बोले पड़ोस में होगा। पड़ोस में नहीं तो पालने में होगा। है ज़रूर, तुम्हारी जान पहचान रिश्तेदारी में होगा। अब कोई तो मिलेगा। अभी एक पत्रकार महोदय बैठे थे, बैठे बैठे बात चली। बोला जी ये इतने पाखंड, इतने आडंबर क्यों चल गए? ये कैसे लोग बैठ जाते हैं? बोले पर्चे निकालते हैं, ये निकालते हैं, क्या ये बातें सच्ची हैं क्या? मैं बोला आप बैठो, आपसे पूछता हूँ मैं एक बात, बताता हूँ आपको, बताओ। बोले हाँ जी। बड़ा उत्सुक हो गया कि ये कुछ ना कुछ बताएंगे। मैं बोला देख तू बहुत अच्छा इंसान है। बोले हाँ जी हूँ। फिर लोग तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। बोला जी ठीक बताइए आपने। मैं और सुन जा। बोला कि हाँ। मैं तू जिसका जितना भला करता है वो तेरा उतना ही ज़्यादा दुश्मन बनता है। ने बोला जी यही बात है। बस उसने उठा ली अपना वो जो बोलने वाला था, टेलीफोन था। मैं बोला और बताऊं क्या? न बोला बस जी बस और नहीं। उसने सोचा कभी और भी बात। ये भ्रम और पाखंड है। किसी इंसान की बड़ाई करते हो बड़ा खुश होगा, उसकी सच्चाई बताए तो दुश्मन बन जाएगा। अब यूँ कह दो ना कि तू बड़ा ईर्ष्यालु है, बस दुश्मन तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं ज़िंदगी भर। या कह दो कि तू ठग है, चोर है, लुटेरा है, तेने उस इंसान को दुख दिया, नहीं, बहुत वो नाराज़ हो जाएगा। तो ये बात क्या है कि इन भ्रमों में पड़ने के बाद इंसान को बहका देते हैं। फिर तो उसकी वो हालत हो जाती है जिस प्रकार से फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल की होती है। उसको उधर से ठोकर लगती है, उधर चला जाता है, उधर से ठोकर लगती है, वहाँ चला जाता है। दर दर का ठोकर खाने वाला बन जाता है। वो अपनी ज्ञान बुद्धि विवेक विचार सब भूल जाता है, अपना कर्म छोड़ देता है। इंसान अगर अपनी जगह पर रह के एक यकीन रख के प्रभु पे, जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपके सारे लेख लिखे हैं, उसकी बारे में कभी सोचते तक नहीं, उसके एहसानों का कभी भी आप विचार तक नहीं करते कि मुझे ये सारी चीज़ें उस प्रभु ने बख्शी हैं और मैं उसको कितना याद करता हूँ। अरे दुनियादारी में भी कोई इंसान तुम्हारा थोड़ा हित करता है, उसको कभी नहीं भूलते, उसको याद रखते हो कि इस इंसान ने भाई मेरी मदद की थी, इसने मेरी सहायता की थी, ये मेरे दुख की घड़ी में इसने साथ दिया था। लेकिन जिसने तुम्हें सब कुछ दे के इस दुनिया में ऐसे ऐसे तोहफ़ों से नवाज के भेजा है और उसको ही भूल के बैठ के उसको कभी याद ही नहीं करते। इसलिए संत ये
तुम्हें जगाने के लिए, ये याद दिलाने के लिए, जो तुम्हारी खोई हुई वस्तु है उसको पाने के लिए सत्संग में तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम तो फिर भी संसारी वासनाएं लेके जाते हो, मेरे पास ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा रोग कट जाए, मुझे तकलीफ़ ना हो, मेरी लंबी उम्र हो, मेरे बेटे पोते हो जाएं, उनकी शादी हो जाए, उनको नौकरी मिल जाए, ये चीज़ें। अरे नेक काम करोगे तो ये सारी चीज़ें उनके पीछे लगी आएंगी। जो आदमी नेकी के रास्ते पर चलता है, जो आदमी काम करता है, काम पूजा है, काम पूजा है। किसी ने ऐसे नहीं बोल दिया वर्क इज वर्शिप, ये नहीं है। वर्क वर्शिप कैसे है कि काम करो, काम पूजा है। काम करोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा उससे। मेहनत करोगे, मेहनत कभी वृथा नहीं जाती। कबीर कमाई अपनी व्यर्था कभी न जा, 4 जुग चाहे बीत जाओ और फिर मिलेगी आ। तुम्हारा किया हुआ जो कर्म है, कर्म का फल कभी मिटता नहीं है। कर्म बनाओ, कर्म आधार है संसार का। कर्म से बंधे हुए हम यहाँ आए हैं। और कर्म कैसा करो, नेक कर्म करोगे तो दोनों प्रकार की खुशी मिलेगी। और ये वो समय है कि ना तो भूतकाल के विचार करने से, भूतकाल से अगर विचार करो तो उनमें जो गलतियाँ की गई थी उनको आधार मान के इस युग में गलती हम ना करें। और अब हम अपने भविष्य को बनाने के लिए करते, भविष्य भी हमारा उज्जवल जब होगा जब वर्तमान में हम अच्छा करेंगे। तीनों युग इंसान के हाथ में हैं। कहने के लिए भूत गया, भविष्य आएगा, वर्तमान है, लेकिन वर्तमान में हम तीनों काल जीते हैं। और वो तीनों काल क्या है कि जो किया गया है उससे, जो गलतियां की हैं उनसे सबक लेना चाहिए और आगे के लिए वो करना नहीं चाहिए। इसलिए जो करोगे वो कर्म फल भविष्य बनाता है, आपका भविष्य आपके हाथ में है। इसलिए जो इंसान प्रभु को याद करता है, नाम भक्ति करता है और नेक कर्म करता है, पर उपकार पर हित करता है, और जो उसके सामाजिक दायित्व हैं, पारिवारिक कर्तव्य हैं और खुद के जो उसके स्वयं के दायित्व हैं, जिसके भी प्रति, माँ बाप के प्रति, संतान के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, उनको अगर ईमानदारी से वो निभाता हुआ चलता है तो उसको कोई भी आदि व्याधि उपाधि तीनों रोग से निवृत्त हो जाएगा। कोई चीज़ तकलीफ नहीं देगी। इंसान अपने आप को बिगाड़ता है, खुद अपने काम को खराब करता है। नीयत को जो खराब कर लेता है उसकी नीयत को कोई नहीं सुधार सकता। नीयत जिसकी खोटी हो जाती है वो इंसान कभी भी अच्छे रास्ते पर नहीं चलेगा, भटक जाएगा। एक इंसान ने अगर अपने आप को एकदम निर्बल दुर्बल बना लिया है, दूसरे का सहायक बना लिया। एक बेल को देख लीजिए आप, वो किसी सहारे को लेकर ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ती जाएगी, सहारा जब तक मिलता रहेगा चढ़ती जाए। जिस दिन वो सहारा टूट जाएगा धड़ाम से नीचे आके गिर जाएगी। स्वावलंबी नहीं है वो स्वावलंबी नहीं है क्योंकि उसने अपना कुछ नहीं बनाया, किसी का सहारा पकड़ के चढ़ी थी। इसलिए किसी की भी सहारे की जरूरत ना पड़े। वो प्रभु सबका सहायक है, वो सबका सहारा है, वो सबको सब कुछ देता है। इसलिए सारे काम करते हुए उसको अवश्य याद किया करो। उसके याद करने का तरीका है नाम का चिंतन करना, सुमरण करना और उसका हर समय उसको याद रखना। याद करते करते रहोगे तो वही आपके हृदय में रोम रोम में बस जाए। राम है क्या? रोम रोम में बसे हुए का नाम राम है। जब याद तो कभी भूले से करते नहीं है तो ऊट पटांग बात आएंगे सुनने घर में, तो कबूतर चकचुंदर और ये चीज़ें भूत बास करेंगे उसमें। अरे इस घर के अंदर उस प्रभु को बिठाइए और इस घर को, अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाइए। और वो शुद्ध और पवित्र किससे बनेगा? शुद्ध मंत्रों से बनेगा। शुद्ध मंत्र संतों से प्राप्त होता है। शुद्ध क्यों होता है वो? शुद्ध इस नाम तो आपने देखा होगा, दीवारों पे लिखा, किताबों में लिखा, बोलते हुए सुनते हो, वही नाम है, कोई नया नाम नहीं है। कोई राम राम का जाप करता है, कोई ओम शांति ओम का जाप करता है, कोई सोम सतनाम का करता है, कोई राधा स्वामी का करता है। नाम तो है ये,
लेकिन जो नाम कमाया हुआ नहीं है वो क्या काम करेगा? आपने बरगद और पीपल के पेड़ देखे होंगे, लाखों उनमें फल आते हैं, एक फल में हजारों बीज होते हैं, लेकिन वो गिर जाए हजारों उसके पौधे नहीं उगते। क्यों नहीं उगते? वो बीज पकाया हुआ नहीं है। और जो बीज पक्षी खा लेता है, उसको खाने के बाद वो पक्षी चाहे उसको पक्की दीवार पे भी जाके उसके पेट से निकला हुआ बीज उस जमीन ठहर जाता है दीवार पर, वहीं पे वो पेड़ बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? वो पका हुआ है। तो जो नाम संतों के द्वारा दिया होता है वो इसी प्रकार से पकाया हुआ होता है। बिना पका हुआ जो देखते हो ये तो पढ़ो, वो अपने मनमुखी के नाम हैं। दो ही दर्जे गुरुमुख और मनमुख के जो बताए गए, गुरुमुख विश्वासी होता है, वो श्रद्धालु होता है, वो आस्तिक और आस्थावान होता है, और उसका दृढ़ संकल्प भी होता है। ये गुण जिसके अंदर होते हैं, उसे पत्थर की मूर्ति पर विश्वास कर लेगा तो भी उसके काम सर जाएंगे। आस्था जिसकी नहीं है, विचार तो खुद के डगमगाए हुए हैं, फिर ढूंढते तलाशते कहीं और हैं। अरे जब तुम्हें इस चीज़ की ज्ञान समझ ही नहीं है कि तुम खुद ही नहीं टिके हुए हो और ढूंढते टिके हुए को हो, तुम स्थूल सूक्ष्म में जाना चाहते हो। सूक्ष्म में अगर जाना चाहते हो तो सूक्ष्म बनना पड़ेगा। सूक्ष्म बनने के लिए आपको ये नहीं, उसके लिए तप भी करना पड़ेगा, त्याग भी करना पड़ेगा, साधना भी करनी पड़ेगी। ये तप त्याग और साधना करना आसान नहीं है, सुनते सब लोग हैं, अब करने की किसी में हिम्मत नहीं है। अब घरों में जो शिक्षा बच्चों को दी जाती थी, उन बातों को सुन के उनके चरित्र का निर्माण होता था, उनके संस्कार, हम उनको अच्छी भाषा में संस्कार कह देते हैं। वो अच्छी शिक्षा उनके जीवन के आधार बनते थे, वो जीवन उसी के अनुसार ढाल लेते थे। उनके माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग जब शाम के समय में बच्चों को सोने से पहले उनके बिस्तर में घुस के कहानियाँ सुनते थे। ये तो अब खराब हो गया। अब ये दुनियादारी में नए नए साइंस की खोज ने इंसान के दिमाग को ही खराब कर दिया। ताज्जुब की बात यह है कि जो चीज़ इंसान के दिमाग ने खोज करके बनाई, वो चीज़ें बार बना के रख दी। अब उन पे तो इतबार करता है, इस पे इतबार नहीं रहा। खुद की बनाई हुई चीज़ों पर तो इतबार कर लेता है, जबकि वो बनावटी हैं, नकली हैं, उसके दिमाग से पैदा हुई हैं। लेकिन जो सच्चा दिमाग उसके पास है, उस पर इतबार ही नहीं है। उन चीज़ों को खोजने के लिए उन मशीनों पर पहुंच गया, लेकिन जो असली इंसान परमात्मा की बनाई मशीन है, उस पर इतबार विश्वास नहीं है, उससे काम नहीं लेता है। बनावटी बना के उनमें काम लेता है। ये उस कुत्ते की हड्डी में स्वाद लेने जैसी बात है। अगर किसी कुत्ते को कोई सूखी हड्डी मिल जाए, उसको मांस खाने का शौक है, उसको मांस चाहिए, लेकिन सूखी हड्डी को लेके भागेगा, वो जाके कहीं छिप जाएगा, जाके छिप के उसको चबाएगा। चबाने से उसके खुद के मसूड़े फूटेंगे, उसमें खून निकलेगा, जीभ से उस खून से स्वाद लेके वो खुश होगा। वो कहेगा कि मुझे जो है मेरा खाना मिल गया है। लेकिन ये नहीं सोचता, अरे मूर्ख, स्वाद हड्डी में नहीं, स्वाद जो मिलता है वो तेरे अपने खून से, तेरा अपना ही नुकसान करके तू ये स्वाद ले रहा है। इसलिए इंसान की वो हालत है, वो सोचता है कि मुझे आनंद इन चीज़ों से जो मिलता है वो सूखी हड्डी चबाने से नहीं मिलता। सच्ची बात सच्चे नाम में है, सच्चे कर्म में है, सच्चे यकीन और विश्वास में है। अविश्वास है नहीं, ना वो संस्कार नहीं रहे। अभी थोड़ी देर पहले बात चली थी, अपने यहाँ पत्रकार जी हैं, कहने लगे जी आजकल के हालात देखते हैं, बूढ़े माँ बाप को, बुजुर्गों को घर में क्यों नहीं रखते बच्चे अपने माँ बाप को। मैंने कहा कि संस्कार गए, बच्चों को संस्कार नहीं मिले। वो संस्कार कौन देता? माँ बाप देते। और वो माँ बाप तो उनको संस्कार कहाँ से देंगे? माँ बाप को फुर्सत ही नहीं है, बच्चों को देखते नहीं हैं, बच्चों की मनचाही बातों को मानते हैं, बच्चा जो कहता है वो कर देते हैं। लेकिन बच्चों के लिए ये समय नहीं है कि उनको देखें, उनको अच्छी बातें सिखाएं, उनको समझाएं कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति क्या है और इंसान के दायित्व और कर्तव्य क्या है। माँ बाप के प्रति वो अपने कर्तव्य को जानते ही नहीं हैं। माँ बाप के प्रति कर्तव्य का तो हमारे देश के ऐसे उदाहरण हैं। श्रवण कुमार ने जाना था,
घर बार पत्नी को भी छोड़ के और अपने माँ बाप को तीर्थों पे ले जाने लगे, दोनों आंखों से अंधे थे, अपना जीवन लगा दिया। ये थी सच्ची भक्ति। सच्ची भक्ति किसी इंसान की सच्ची सेवा करने में मिलता है, वो तो हमें ख्याल ही नहीं है। एक बार हज करने के लिए कुछ लोग हज करने के लिए जा रहे थे मक्का मदीना में। जो हाजी बनना चाहता है वो मक्का मदीना में जाके हज करके आता है। वहाँ हर मुसलमान अपना कर्तव्य समझता है कि एक बार ज़िंदगी में मैं हज ज़रूर करूँ। तो एक 15-20 लोगों ने फैसला किया, वो इकट्ठे मिलके पैदल चलने के रास्ते थे। मक्का मदीना बहुत दूर रेगिस्तान जैसे प्रदेश में है, वहाँ पर बड़ी पानी की दिक्कत थी। आजकल तो काफ़ी सब कुछ अच्छा हो गया दुनिया में, लेकिन वो ज़माने थे लोग पैदल जाया करते, तो ग्रुपों में जाते थे 15, 20, 25 इकट्ठे होके। तो एक बार एक ग्रुप जा रहा था, जब चलते चलते गए रास्ते में एक जगह कहीं बैठते रुकते, वो ठहर के उन्होंने वहाँ खाना वाना एक पेड़ के नीचे खाया और वहाँ से जब चलने लगे तो एक हाजी जो था वो थोड़ा उम्र में हज के लिए जो जाने वाला बूढ़ा भी था। तो सब जब जाने लगे बोले भाई मैं तो नहीं जाऊँगा, अब आके आप जाओ, आती बार मुझे ले लेना यहाँ से। बोला ये क्या बात, क्यों? बोला कि बस मैं आती बार ले लेना, मैं अब नहीं जा सकता। बोला इतनी दूर चल के आए, लोगों को ज़िंदगी में मुश्किल से ये मौका मिलता है और आप अच्छे मूर्ख हो। बोले कि ना बस बता दिया। तो वो तो लोग सब चले गए और वो वहाँ पे रहा। तो वो क्यों रहा कि उसने देखा कि एक कुत्ता था और वो बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था, उसको घाव था। तो कुत्ता या ये जानवर जो होते हैं, इनकी जीभ में ऐसी अमी होती है, जहाँ तक इनका मुंह या जीभ पहुँचती है वो उसको चाट के ठीक कर लेते हैं। उसको चोट ऐसी जगह लगी थी कि वो खुद चाट के उसको ठीक नहीं कर सकता था और उस आदमी को उस पर बड़ी दया आई, जीव पर दया आई। हम तो अब इंसान हो के इंसान पे भी दया नहीं करते, इंसान भी छोड़िए अपने माँ बाप पर दया नहीं करते, उनके साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं। आजकल तो ये साधन जो हो गए अच्छे भी हैं कि टीवी में, टेलीफोन में, अखबारों में क्या क्या ऐसी घटनाएं आती हैं कि कोई अपने पिता को ही मार देता है, कोई अपनी माँ को ही भिखारी बना के घर से निकाल देता है, कोई वृद्धाश्रम में ठोकर खाते फिरते हैं। अरे उनका अच्छा भला बुरा परिवार है, सब कुछ उनके पास है, उनका सब कुछ छीन के उनको वृद्धाश्रमों में भेजना, घर से निकाल देना, कितना बुरा है। उन लोगों का भला कैसे होगा? उनको क्या मिलेगा? क्या इसी दुनिया में 4 दिन के जीने के लिए जीना मानते हैं? ये कोई जीवन थोड़ा है। जीवन तो अगर जीना चाहते हो तो परहित करो, पल में पल से क्या हो जाए। पल बदलते देर नहीं लगती है। आदमी कुछ का कुछ था। राजा हरिश्चंद्र जैसा नेमी टेमी धर्मी राजा नहीं था, सत्यवादी था। और उसी हरिश्चंद्र के पास ये हुई कि उसकी औरत की साड़ी, और बातों को तो छोड़िए, वो उसके लड़के का ही कफन बन गया। पल में पल से क्या हो गया। अरे मोर ध्वज के साथ क्या हुआ? अपने लड़के को ही काट दिया उसने। धर्म था, ये कर्म थे। पल में पल से होते हुए देर नहीं लगती। कौरव पांडव को देखो, भरे पूरे दोनों एक राजघराने से थे और क्या एक इस तरह के उनको केस पकड़ के सभा के अंदर इस तरह से ले जाना सही था, लेकिन उसी ने नाश का कारण हो गया। इसलिए कर्म इंसान के जब तक नेक नहीं है, अच्छे नहीं हैं, तो उसको सारा का सारा तहस नहस कर देता है, बिगाड़ देता है। लेकिन जो इंसान नेक कर्म करता है, सच्चाई के रास्ते पे चलता है, पर हित करता है, पर उपकार करता है, उसको कभी नीचा नहीं देखना पड़ता। ये है कि परीक्षा तो देनी पड़ती है, परेशानियां उसको बहुत आती हैं। जो परेशानियों से भाग जाता है, डरता है या अपने रास्ते को बदल लेता है, वो कोडी की नहीं। महाराज जी कहा करते कि टिका रहो, मत हो डामाडोल, डिगे की कोडी नहीं, टिके के लाखों मोल। जो इंसान डगमग डगमग करता है, डिग जाता है, वो एक कोडी का नहीं है। और जो टिका हुआ है उसके लाखों मोल हैं। डामाडोल नहीं होना। सत्य के ऊपर टिकने वाले जिन थे, उनके कितने उदाहरण हैं। उनके पास क्या ताकत थी? नाम की ताकत थी। नाम का आसरा था, नाम का सहारा था।
और नाम की नौका में बैठ के बड़े बड़े पापी, दुष्ट, चोर, ठग, लुटेरे, राक्षस तिर गए। वो नाम आपको भी मिला, नाम की महत्ता नहीं समझते हम। रोजाना गाते सुनते हैं, असर होता नहीं है, क्या फायदा है? यहीं बैठे दिखा दूंगा दो चार तो मैं ऐसे भले मानस लोगों से लेके खा के देने का कभी नाम नहीं लेते, कहते महाराज जी आगे कह देना जी बंदे दिए। बोला दिए तो नहीं, कैसे कह दूंगा? बोलो तो महाराज जी क्यों मेरी भी पट्टी बांध दे, लेनिया बेचारा वो दी भी बैठा है, उसको ही कहता है तू झूठ बोल देना जमाना। और वही फिर सत्संगों में भी बड़े जोर से आवाज देते हैं, राधा स्वामी माँ बहुत अच्छी बात, माँ हमें शर्म आती, हम नजर झुका लें भाई, अगले तो को नहीं आवे, क्या करें उन लोगों का। अपने जो दिन हीरा सिंह नंबरदार था अंटे में, शादी होगी बच्चों की, पुराने आदमी थे अब तो वो नहीं है, बच्चों की शादी होगी, बहू पढ़ी लिखी आ गई, पढ़ी लिखी आ गई तो बहू तो पर्दा नहीं करती, घूंघट उठा लिया। अब वो बैठा बैठा घर में और उसने चादर डाल रखी सिर पर से, लोग आनिए जानिए बोले कि चौधरी हीरा सिंह है, नंबरदार था, बोला हाँ जी। बोला यूं चादर डाले कैसे बैठा है, कोई दिक्कत है? नहीं। बोला ना बस। बोला कोई तो बात है, क्यों क्या बात है? बोला भाई बात क्या है, बहू तो पर्दा करें कोई नहीं, हमने शर्म आओ से हम कर लें से। तो समझदार की शर्म वाला की मर इसलिए होती है, उनका वो तो उज्जवल से उनके उजले हैं, वो तो उनका कुछ नहीं होता। अरे कम से कम परमात्मा को मानते हो, आस्तिक लोग हो, तो क्या किस चीज़ की आस्था है आपकी? आप लोग कैसे हो? ये बात जानते समझते नहीं हो कि फिर भी अपने आप को फिर भी महान अपने आप में बनते हैं। भैया नाम झूठ और कपट का नहीं है, नाम जो है सच्चे इंसानों के लिए है। उस नाम की खोज करो, नाम को इतना वो ना समझो कि वो गाड़ गड़ी की बॉल है कि मनमा होगा उसको उठा लेंगे, मनमा होगे वहाँ फेंक दोगे। नाम तो हर चीज़ को पवित्र करने वाली है, उस नाम को ही तो नहीं जानते, इसीलिए ये हालत होती है। अगर नाम को समझ जाते हैं तो सब कुछ है। और यहाँ सुखी कोई नहीं है, कभी सोचते हो, सब दुख के मारे हुए हैं। सगड़ी सृष्टि का राजा दुखिया, सगड़ी सृष्टि का राजा दुखिया, नाम जपत भय सुखिया, लाख करोड़ी बंधन पड़े और नाम जपत निस्तरे। नाम को जो जपता है उसका निस्तारा हो जाता है। सारी सृष्टि के राजा भी दुखी हैं, धनवान भी दुखी, गरीब भी दुखी, संतान वाले भी दुखी, निसंतान भी दुखी, शादीशुदा भी दुखी और बिना शादी वाले भी दुखी। सुख मानते किसमें? जिस चीज में सुख है। ना सुख विद्या के पढ़ेर, ना सुख वाद विवाद साथ, सुखी से जो कहे लागी सुन समाज। सुख है प्रभु के नाम में, ना विद्या के पढ़ने में सुख है। कोई विद्या पढ़ के समझता हो मैं आलिम फाजिल बन गया, मैं विद्वान बन गया, या मैंने ये वो डिग्रियाँ ले ली, वो डिग्रियाँ कोई मायने नहीं रखती। एक ही डिग्री प्राप्त कर लो प्रभु के नाम की, वो काम आएगी। ये दुनियादारी की 2 रोटियों की डिग्री है, 4 अक्षर याद करके कभी विद्वान बन जाते हो, कभी ये सोचते हो, नहीं, ये कुछ भी नहीं है। स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कहा, ए विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। ये तो कीचड़ सानी जैसी है, ये लोग आस्था से भटक जाते हैं। ये किताबी ज्ञान सुनी सुनाई बातें उसको भटका देते हैं, नहीं टिकने देते। इसलिए मैंने कही थी कि ये आस्था का विषय है, श्रद्धा और विश्वास का, यकीन का है। यकीन करोगे तो सब कुछ होगा, लेकिन यकीन ही नहीं है तो चाहे आप परमात्मा आपके पास बैठा रहेगा तो भी आप उसको नहीं समझ पाओगे, उसको नहीं जान पाओगे कि ये परमात्मा है। हमारे काम परमात्मा करता है, रोजाना के जीवन में करता है। जब हर चीज़ में वो रोम रोम में कण कण में बसा हुआ हर जगह मानते हो उसको, तो तुम्हारे जितने भी काम तुम्हारी दुविधा में, परेशानी में, तकलीफ में आके तुम्हारी कोई मदद कर देता है, कौन होता है वो वही रूप धर के तो आता है, या किसी से तुम्हारे काम करवाता है, उसके अंदर जाके उसको प्रेरणा दे के तुम्हारी मदद करवाता है। बीमारी के समय अगर तुम्हारा इलाज करता है तो डॉक्टर के अंदर बैठा होता है,
अगर तुम्हारे और किसी परेशानी के टाइम पे तुम्हारा आके उठा लेता है तो उसके अंदर जाके प्रवेश करता है। जहाँ तुम्हें कोई भी संभालने वाला नहीं होता, वहाँ भी जाके तुम्हें जो संभालता है वो प्रभु वहाँ होता है। अब प्रभु का हम तो ज्ञान खुद को नहीं है, प्रभु मानते किसको? हम सोचते कि परमात्मा हमारी तरह कोई आकृति होगी, कोई शरीर होगा उसका, कोई उसके भी हाथ पांव आँख कान होंगे। अरे उसकी सारी चीज़ें हैं, जहाँ जो याद करता वहीं उस रूप में प्रकट हो जाता है वो। अब जो सब जगह है, इसीलिए तो संतों ने कहा कि अरे भाई उसको बाहर खोजने के बजाय तुम्हारे अंतर में खोजिए ना, तेरे अंतर में बैठा हुआ है। लेकिन अंतर हमारा शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, उसके बैठने लायक नहीं है। ये विषय विकारों से, निंदा ईर्ष्या से, बुराइयों से और खोटे कर्मों से हमने अपने हृदय में दुष्कर्म कर करके मलिनता पैदा कर दी है। तो उस मलिनता में तो नहीं रह सकते। जहाँ मन चंगा होगा वहाँ गंगा जैसा पवित्र हो जाएगा वो, और वहीं प्रभु का वास होगा। इसलिए उस नाम की कमाई किया करो। जो आपने नाम मिला ना, बड़े आवाज़ दे के रुक के दे के कहते नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो। नाम लेने का आपको तरीका समझाया जाता है कि किस ढंग से, किस तरीके से उसको याद किया जाए। अगर कोई आदमी किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता और उसको सुनाया अगर वो काम करना चाहता है तो उसमें चोट खा लेता है। लेकिन सतगुरु उस नाम को जपने का, उसकी कमाई करने का तरीका बताता है कि किस प्रकार से हमें उस नाम का सिमरण करना चाहिए, किस प्रकार चिंतन करना चाहिए, जिससे हमारे खोटे कर्म और पाप कर्म तो दूर हो और नेक कर्म और हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र हो। ये नेकी के काम हैं। इसलिए उनको करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है इंसान का चरित्र ऊंचा होना चाहिए। हमारा चरित्र कुछ नहीं है। इसीलिए तो रोज़ाना देखते हो कोई क्रोध के बस आत्महत्या कर लेता है या किसी दूसरे को मार लेता है, कोई लोभ और लालच के बस घर परिवार भाई का गला काट देता है, उसकी ज़मीन के लिए, उसके घर के लिए, थोड़े से काम के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए, कुछ लेन देन के लिए। रोज़ाना का काम है। इन चीज़ों में नुकसान क्यों होता है? इसीलिए उन 5 चीज़ों से बचने के लिए तो कह दिया कि भाई काम से, क्रोध से, लोभ से, लालच से बचो। कैसे बचोगे? कह तो दिया बचो, लेकिन उनको बचने का तरीका यह है कि इंसान का चरित्र का निर्माण घर में होता है। जो इंसान अच्छाइयों को जानना चाहता है, बुराइयों को त्यागना चाहता है, विषय विकारों से जो बच जाता है, खोटे मंदे कर्मों को त्याग देता है, ईर्ष्या द्वेष को जो अपने पास पटकने नहीं देता, वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए सोचता है, वो इंसान चरित्रवान है। और जो ऐसा इंसान होगा वही उन चीज़ों को जानता है, तोलता है और उनको माप तोल के ही उनका प्रयोग करता है। नहीं तो ना समझी के कारण ये सारी की सारी चीज़ें आज इंसान को बर्बाद करती हैं। कहीं नशे विषयों में पड़ जाते हो, कहीं किसी से लड़ाई झगड़े में बर्बाद हो जाते हो, कहीं आपसी तकरार में कोर्ट कचहरियों में ज़िंदगी बीत जाती है। जो कमाते हो सारे वकील ले जाते हैं, बीमारी लग जाती है तो हकीम ले जाते हैं। अगर और तुम आपसी कोई ऐसी बात करते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी को ही ले जाते हैं। अरे क्यों नहीं? आप सुखी जीवन जीना चाहते हो तो पहले अच्छे इंसान बन के अपने